हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि हमारा टीचर्स डे सेलिब्रेशन का राइटअप यानी कि रिपोर्ट लेखन जो कि होता है हमारा 5 नंबर का आता है। तो इसको हम समझेंगे, जो कि समझने के बाद आप इसको फिर लिख के कोशिश करना, ताकि आप पर या जो कि है वह परीक्षा में बन जाए। तो इस प्रकार से जो कि है क्वेश्चन आएगा इसमें, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 80 to 100 words in your school magazine describing the celebration of the teachers day. Use the following details: date of function, चीफ गेस्ट कौन था और तिथि क्या थी उस दिन की, उन्हें सम्मान किया गया किसका, टीचरों का, बाद स्टूडेंट के द्वारा, वेलकम स्पीच दी गई और स्पीच बाय टीचर के द्वारा, और थैंक्स बाय द स्टूडेंट्स के द्वारा थैंक्स कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि इतना तो यह क्वेश्चन हो गया, एवं जो कि आंसर है इतना, लेकिन जो कि आंसर है हमारा, हम इस आंसर को समझेंगे, याद नहीं करेंगे इसको। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको हिंदी में तो याद करना होगा एवं मन से फिर लिखना है, और ट्रांसलेशन करके इसका मैं बता देता हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा बाद में ले लेना। ठीक है, तो चलिए हम इसको हिंदी में समझते हैं इसको। तो चलिए हिंदी में कुछ इस प्रकार से है। 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो कि है 5 दिसंबर, मतलब कि 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर। ठीक है, सितंबर, आप इसके स्पेलिंग आपको याद होगी, इसकी याद होनी चाहिए, जो कि हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। और को हम कुछ नहीं लिखते हैं, और जो कि यहाँ तक ही यह पूरा सेंटेंस, तो यहाँ पर मनाया जाता है, यहाँ पर कोई मनाना है क्रिया, लेकिन मनाया जाता है किसके द्वारा, सबके द्वारा। यहाँ 5 सितंबर नहीं मना रहा है, बल्कि यहाँ पर टीचर स्टूडेंट वगैरह मना रहे हैं, इसीलिए पेशेवर टेंस होगा। तो यह प्रेजेंट है, तो जो कि यहाँ पर ता है, देखो आप समझ सकते हैं ता है। और जो कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, आप पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं थंबनेल देखकर कि उसमें क्या है। तो जिसमें मैंने बताया था एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस। ठीक है, तो आप वह देख सकते हैं किस प्रकार से था, और जो कि आगे फिर मैं और भी ट्रांसलेशन वाले वाक्य में बता दूंगा। तो आगे हमारी वीडियो टेंस के ऊपर ही आधारित आने वाली हैं। तो जो कि इस प्रकार से है, तो यहाँ पर लगेगा क्या, एज। यहाँ पर आप उस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो वह आप वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर लगेगी क्या, एज, और फिर लगेगा क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो मनाया जाता, मतलब मनाना के लिए हम सेलिब्रेटेड लिखेंगे। ठीक है, सेलिब्रेटेड, और के रूप में हम लिखते हैं सीधा एज लिखते हैं, और शिक्षक दिवस टीचर डे। ठीक है, टीचर्स डे लिखते हैं, और पूरे देश भर में, तो इसको हम लिखते हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज, ठीक है, एज टीचर्स डे ऑल ओवर द कंट्री। इस प्रकार से बनेगा। इस वर्ष शिक्षक दिवस बड़ी उमंग के साथ हमारे स्कूल में मनाया गया। इस वर्ष मतलब कि दिस ईयर। ठीक है, दिस ईयर, इसको हम लिखेंगे क्या, दिस ईयर, और शिक्षक दिवस को हम टीचर्स डे लिखेंगे, और बड़ी उमंग हम कहते हैं इन द सीजन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि स्पेलिंग यहाँ पर यह लिखी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है यहाँ पर बड़ी उमंग के साथ, तो ग्रेट
ग्रेट एन एन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इसी प्रकार से ग्रेट एन विथ, ठीक है, विथ और यहाँ पर जो कि हमारे स्कूल मतलब कि आवर स्कूल, इन आवर स्कूल, इन, और यहाँ पर सेलिब्रेट मनाया गया किसके द्वारा, इस वर्ष, मतलब कि यहाँ पे भी जो कि है यह है हमारा पैसे वॉइस है, तो जो कि मनाया गया क्रियात्मक वाक्य है। तो यहाँ पर क्या होगा, पास्ट सिंपल है, लेकिन पास्ट सिंपल है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक बात और भी आई है कि यह पैसे वॉइस है, ठीक है। तो पैसे वॉइस है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा जो कि होगा सेलिब्रेटेड, तो बाद लगा के सेलिब्रेटेड बनाएंगे हम इसको, ठीक है। तो दिस ईयर और जो भी होगा आगे फिर हमको इसी प्रकार से करना है टीचर्स डे, ठीक है। टीचर्स डे के बाद हम इसी प्रकार से फिर लिखेंगे, जो कि यहाँ पर सहायक क्रिया आएगी जो कि बाज होगी, और बाज के बाद फिर थर्ड फॉर्म आएगा तो सेलिब्रेटेड आएगा, ठीक है। तो सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल, ठीक है। तो इन आवर स्कूल विथ, ठीक है, विथ ग्रेट एंथुसियाज्म, ठीक है। आप यहाँ पर उच्चारण अच्छे से करना, ठीक है। और इसे स्कूल के असेंबली हॉल में अरेंज किया गया। अरेंज होती है व्यवस्था, तो कहीं पे आप करते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर व्यवस्था इसकी की गई थी, तो ऐसे ही असेंबली हॉल में इसे मनाने के लिए व्यवस्था की गई थी, जिसे हमने इंग्लिश में अरेंज ही लिख दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से इसे स्कूल की, ठीक है, तो इसे स्कूल के असेंबली हॉल, तो सीधी बात है असेंबली हॉल ऑफ स्कूल, ठीक है, ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर सीधा होगा असेंबली हॉल ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर यहाँ पर पहले आएगा, फिर ऑफ लग के द स्कूल आएगा, ठीक है। इन अरेंज किया गया, ठीक है, यहाँ पर अरेंज का है, इंग्लिश में ही लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है, तो जो कि है हमारा यहाँ पर इसी प्रकार से बनेगा पैसे वॉइस है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिखेंगे इट, और यहाँ पर सहायक क्रिया आएगी बाज, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक वाक्य है। तो वाज अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज्ड इन, ठीक है, इन अरेंज्ड इन द असेंबली हॉल ऑफ द स्कूल। तो इस प्रकार से यह बन गया हमारा, और सभी रिटायर्ड शिक्षकों का कलेक्टर के द्वारा सम्मान किया गया। तो यहाँ पर हम कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे कि ऑल, जो कि सभी रिटायर्ड शिक्षक, ठीक है, तो ऑल रिटायर्ड टीचर, ठीक है, टीचर, और जो भी होगा कलेक्टर, तो इसको लिखेंगे का मतलब ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ जो कि प्रयोग में नहीं आएगा, फिर यहाँ पर सभी रिटायर्ड टीचर आए हैं जो कि, तो यह बहुत सारे हैं और सम्मान किया गया कलेक्टर द्वारा। तो यहाँ पर पैसे बॉय से तो ऑल द रिटायर्ड टीचर्स, ठीक है, और जो कि किया गया, तो इसी प्रकार से सब इसी प्रकार से आए हैं, मनाया जाता है, किया गया। तो इसी प्रकार से ऑल टीचर, और यहाँ पर जाएगा क्या, बियर आएगा फिर, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो बियर, और ऑनर्ड, ठीक है, सम्मान किया गया, तो ऑनर्ड, जो कि स्पेलिंग होती है यहाँ पर लिखा गया है इसी प्रकार से कि ये है इसकी स्पेलिंग, और जो कि और के द्वारा मतलब कि वाह, ठीक है, वाह द कलेक्टर, इस प्रकार से बनेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इस प्रकार से यह हमारा कंप्लीट होता है। और थोड़ी सा यहाँ पर है इतना, करीब
शाम 3 बजे फंक्शन शुरू किया गया। तो इसको हम लिखेंगे करीब शाम, ठीक है। तो करीब के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एट अबाउट लिखते हैं, ठीक है। तो एट अबाउट, ठीक है। और शाम 3 बजे लिखते हैं 3, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम PM लगा देंगे तो इसको शाम इसी में शामिल हो जाएगी। और बजे यहाँ पर पूरा आएगा, PM लिख देंगे तो। और फंक्शन शुरू किया गया तो यहाँ पर आएगा फंक्शन स्टार्टेड, ठीक है। फंक्शन शुरू किया गया, फंक्शन स्टार्टेड। तो एट अबाउट इस प्रकार से लिखेंगे हम, एट अबाउट 3 PM, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे हम 3 PM फंक्शन स्टार्टेड। हमारे प्राचार्य ने शिक्षकों मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। तो अवर जो हमारे प्रिंसिपल हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम अवर प्रिंसिपल ने को हम इसी में शामिल हो जाता है। और शिक्षकों माने टीचर्स, शिक्षकों मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। तो स्वागत करना होता है वेलकम, ठीक है। और यहाँ पर टीचर्स और मुख्य अतिथि जो कि हम कहते हैं इसको द चीफ गेस्ट, ठीक है। द चीफ गेस्ट कहते हैं एंड अदर गेस्ट, ठीक है। एंड द अदर गेस्ट्स, ठीक है, का स्वागत की बात कभी ऑफ नहीं आएगा क्योंकि यह क्रिया है और यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। तो स्वागत के लिए हम कहते हैं वेलकम। और स्वागत किया गया किसके द्वारा, हमारे प्राचार्य के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से किया गया है क्योंकि टीचर ने यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल में खुद किया है। तो यहाँ पर जो कि है पास्ट सिंपल है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगा। तो अवर प्रिंसिपल वेलकम्ड, ठीक है, वेलकम्ड। और यहाँ पर जो कि हम इसको इकट्ठा लिखेंगे फिर यहाँ पर इतना द टीचर्स, द चीफ गेस्ट एंड द अदर गेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से बन जाएगा। कलेक्टर ने शिक्षकों को माला पहनाई, उनके लिए शॉल एवं श्रीफल उपहार दिए। तो कलेक्टर ने जो कि काम खुद ही किया है तो हम लिखेंगे द कलेक्टर, ठीक है, द कलेक्टर। और जो कि माला पहनाना होता है गारलैंडेड, ठीक है, गारलैंडेड होता है जो कि क्रिया होती है इस प्रकार की द टीचर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा हमारा सेंटेंस कि द कलेक्टर गारलैंडेड माला पहनाने को क्या कहते हैं, गारलैंडेड द टीचर्स, ठीक है, द टीचर। इस प्रकार से बनेगा। और एवं उनके लिए एंड, ठीक है, एंड जो कि क्या किया उनने, प्रेजेंटेड सॉल एंड जो कि श्रीफल टू देम उनके लिए दिए। तो यहाँ पर उनके लिए जो कि किए हैं यह काम, तो प्रेजेंटेड उपहार देना, ठीक है, प्रेजेंटेड सॉल एंड श्रीफल टू देम, ठीक है। तो टू देम इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर प्रेजेंटेड सॉल, ठीक है, जो कि है सॉल श्रीफल, ठीक है, सॉल श्रीफल टू देम इस प्रकार से बनेगा। और जो कि है अपने भाषण में कलेक्टर ने कहा, तो अपनी भाषण में कलेक्टर ने कहा शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। फंक्शन को राष्ट्रगान का गायन करने के बाद समाप्त किया गया। तो इसी प्रकार से हम बताएंगे कि उनने क्या किया अपने भाषण, मतलब कि अपने भाषण में इन हिज स्पीच, ठीक है, इन हिज स्पीच इतना पूरा आएगा और फिर इतना
हम इसको अलग लिखेंगे, ठीक है, इसको अलग ही है। और फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो द कलेक्टर सेड, ठीक है, सेड इतना आएगा पहले। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता है, तो टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। क्योंकि देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, टीचर्स, ठीक है, टीचर्स निर्माता यहाँ पर आया है क्या, ता आया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, बिल्डर्स एज वाला फॉर्म आएगा ऑफ द नेशन, इस प्रकार से बनेगा। तो द टीचर्स और यहाँ पर क्योंकि बहुवचन है तो यहाँ पर आर बनेगा, ठीक है, आर लगेगी यहाँ पर। टीचर्स आर द बिल्डर्स ऑफ द नेशन। और फंक्शन को राष्ट्रगान का गान करने के बाद समाप्त किया गया। तो द फंक्शन और यहाँ पर किया गया तो वाज सहायक क्रिया लगेगी यहाँ पर, वाज और समाप्त करना ओवर, ठीक है, ओवर, समाप्त किया गया ओवर, इसको हम ओवर लिखेंगे, ओवर आफ्टर, ठीक है, आफ्टर द सिंगिंग, ठीक है, गायन, सिंगिंग ऑफ द, ठीक है, ऑफ और द जो कि नेशनल एंथम कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से यह हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि टीचर्स डे का रिपोर्ट थी, या हम कहते सकते हैं कि राइट अप था। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एवं जो कि थोड़ा सा आगे है तो उसका भी ले लीजिए। और थोड़ी सा यह है और इंग्लिश में भी दे देता हूँ, इतना यहाँ पर है जो कि शुद्ध हिंदी में यहाँ पर भी लिखा है। इतना सा है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।